जी सर। जैसे कि व्हाट इज सोशियोलॉजी, तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो कि अगर आप जो है पढ़ रहे हैं, ठीक है, जी सर। तो आपको ये लिखना पड़ता है, व्हाट इज लॉजिक। सोशियोलॉजी। तो इसमें आंसर्स जो हैं कैसे मतलब चलेंगे उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले तो जो है सोशियोलॉजी जो शब्द आया है, ठीक है, जी सर। जी सर। सोशियोलॉजी जो है शब्द जो है ये 1839 जो है इसमें आया है, और ये एक फ्रांसीसी जो थे, मतलब समाजशास्त्री कह सकते हो या विद्वान कह सकते हो, ठीक है, इन्होंने इस शब्द को इस्तेमाल किया। इनका नाम था अगस्त काम्टे, ठीक। और ये ऐसा नहीं है कि इससे पहले जो सोशियोलॉजी जो है था, नहीं था, लेकिन वो अन्य जो विषयों के रूप में मतलब चला आ रहा था। लेकिन सबसे पहले जो है इसको पढ़ने पढ़ाने का जो पठन पाठन का जो कार्यक्रम चला वो 1876 में ये सबसे पहले यूएसए में पढ़ाया गया। फिर उसके बाद जी जो सर। है 1889 में ये फ्रांस में पढ़ाया गया, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ये आगे बढ़ा जो 1907 में, ये जो ग्रेट ब्रिटेन कहते हो या इंग्लैंड कहते हो, ठीक है, वहां पे ये पढ़ाया जाने लगा। इसके बाद जो है धीरे धीरे इसने जो है, चूंकि इंडिया जो है ग्रेट ब्रिटेन के जो है इन्फ्लुएंस में था, तो यहाँ पे जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है पोलैंड, इंडिया और जो मिस्र, मैक्सिको, इन सब में जो है ये पढ़ाया जाने लग गया, ठीक है। और धीरे धीरे 1947 में जो है ये जो है ये पढ़ाया गया स्वीडन में, ठीक। तो ये इसका जो है बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब जो है आपको जो पहली जो इंट्रोडक्शन जो लिखना है, ठीक है, ये आपको जहां कहीं भी आ जाए व्हाट इज सोशियोलॉजी या सोशियोलॉजी से संबंधित कुछ भी, तो इस चीज को आपको लिखना ही पड़ेगा। अब इसके बाद जो है, चूंकि जो सोशियोलॉजी है ये एक नवीन मतलब सामाजिक विज्ञान है, ये बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, ठीक है। तो न्यू ह्यूमैनिटी जो है का सब्जेक्ट है, और ये जो है जब सोशियोलॉजी की बात आती है तो सोशियोलॉजी जो है किन से मिलके बना है, तो उनकी हम बात करेंगे। एक शब्द है, लैटिन शब्द है सोसाइटस, ठीक। और एक जो है इसी में यूनानी शब्द है, ये जो है लैटिन शब्द है, और ये जो है लोगस, ठीक है। ये शब्द जो है यूनानी है, ठीक है, या रोमन कह सकते हो, तो यहाँ पे यूनानी शब्द जो है ये है। अब इन दोनों से मिलके बना है, तो सोसाइटस का अर्थ क्या होता है, और सोसाइटस और लोगस का दोनों का अर्थ क्या क्या है अलग अलग। तो सोसाइटस का अर्थ जो है समाज है, और लोगस का अर्थ जो है कोई अध्ययन, मतलब जैसे हम लर्निंग कोई करते हैं, अध्ययन, या इसी को जो है विज्ञान कह दो, सामाजिक विज्ञान जो कह देते हैं ना, समाज शास्त्र, ये इस ढंग का ये है। और इसको जो है जब दोनों को कंबाइन करेंगे, इनको और इनको जब ऐड कर लिया जाएगा, समाज और इसको, तो इसको जो समाज शास्त्र जो शब्द है सोशियोलॉजी, ये जाके जो है उभर के आता है समाज का विज्ञान, ठीक है।
समाज का विज्ञान। ठीक, और ये जो परिभाषा है ये प्रोफेसर गिन्सबर्ग ने जो है अपने जब डेफिनेशन दी प्रोफेसर गिन्सबर्ग ने, तो इन्होंने कहा कि जो समाज है, ठीक है, इसके जो मानवीय अंतः क्रियाएं अंतः संबंधों का जो ताना बाना है ये जो है है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इंटरेक्शंस, जो मानवीय क्रियाएं हैं, जो ह्यूमन इंटरएक्शंस हैं, और साथ ही साथ जो है ये जो इंटरेक्शंस जो बने हुए हैं, फिर जो ह्यूमन रिलेशंस बने हुए हैं, ठीक है, ह्यूमन रिलेशंस, ये इन दोनों का जो है ताना बाना मतलब जो बनता है ना समाज में, उससे संबंधित इन्होंने कहा। और अगर इसको थोड़ा सा और मतलब हल्का डेफिनेशन की बात कर लें तो समाज शास्त्र जो है समूहों का व्यवहार, मतलब एक ग्रुप जैसे ये बन गया, फिर ऐसा ही ग्रुप एक और बन जाएगा, तो इनके बीच में भी जो है ये ह्यूमन इंटरेक्शन, ह्यूमन रिलेशंस जो बनेंगे, ये सारे जो करने जो एक दूसरे के प्रति जो है यहाँ पे जो है कर्म होंगे इनके, ये जो है मिल के, हाँ, ये समाजशास्त्र के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाएगा। और मानव समूह की जो भी गतिविधियां हैं जो संचालित होती हैं, इंटरेक्शंस जो होते हैं, वो सारा का सारा यहाँ पे होगा। अब एक बात ये आती है समझ में कि भाई पहले जो चीजें चली आ रही थी तो उससे इतर जो है हमें समाजशास्त्र की आवश्यकता क्यों पड़ गई, ऐसा क्या हो गया कि हमें समाजशास्त्र की आवश्यकता पड़ गई। तो सबसे बड़ी बात है कि जो मानव जीवन जो है इसको अगर हम ज्यादा विशेष ढंग से देखने की देखें तो हम पाएंगे कि जो हमारा जन्म होता है उसमें कुछ एक दिनों तक तो ठीक है, कुछ एक सालों तक, लेकिन हमें कहीं ना कहीं जो जीवित रहने के लिए दूसरे मनुष्यों पे निर्भर होना पड़ता है। एक छोटा बच्चा है, एक न्यूबॉर्न बेबी है, वो अपने मम्मा के पास कुछ दिन रहेगा पापा, लेकिन उसको थोड़ा सा जब उसका जो जैविक विकास होता है, जब उसका शरीर बढ़ने लगता है, उसकी जो चेतना विकसित होने लगती है, तो उसको जो है अन्य मनुष्यों के साथ अंतः क्रियाएं करनी पड़ती हैं। हमारी दृष्टि में जो है वो अंतः क्रियाएं हो सकता है कि हमें यूं ना समझ में आए कि एक छोटा बच्चा जो है वो किस प्रकार से अंतः क्रिया कर रहा होगा। भाई आप देखिएगा, एक छोटा बच्चा आपको देखता है, मुस्कुराता है, हंसता है, या आपसे जो है थोड़ा सा डरा डरा से रहता है। तो इस ढंग के जो है वो जो समाज के जो मनुष्य हैं, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, ये सभी एक दूसरे के साथ अंतः क्रिया करते हैं। और इसी चीज को जो है यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने ऑब्जर्व किया, और इसी बेसिस पे उन्होंने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो अरस्तु ने जो है इसको ऑब्जर्व किया और कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अच्छा, ठीक, तो ये सामाजिक प्राणी होने का मतलब है कि वो जो है स्वभाव से जो है एक समाज में रहना चाहता है, और उसकी कुछ एक आवश्यकताएं हैं। पहली बात तो हो गई कि उसका स्वभाव ऐसा है कि वो अकेले जो है नहीं रह सकता। सोशल मीडिया की हम बात नहीं कर सकते हैं कि सोशल मीडिया में व्यक्ति अकेला भी रहता है और भीड़ के साथ रहता है, हाँ, लेकिन यहाँ पे जो है व्यक्ति का जो एक स्वभाव है कि वो जो है अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ में रहना पसंद करता है, और उसकी कुछ आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है। ये आवश्यकताएं, अरे आवश्यकताएं जो हैं ये भी उसको जो है ये एक समाज में रहने के लिए विवश करती हैं, उसको सामाजिक
प्राणी बनाने के लिए विवश करती हैं। ठीक। और ये मनुष्य के जो व्यवहार हैं उसमें जो है जो सामाजिक प्राणी जैसा क्या है कि एक जो है भौतिक जो उसकी शक्तियां हैं उसके द्वारा इसका व्यवहार जो है देखा जाता है, और उसकी सामाजिक जो गतिविधियां हैं उसके द्वारा भौतिक मतलब कि वो कैसा दिखता है, कैसे उसके जो है ओवरलुक है उसका, वो सारी चीजें, और वो समाज में व्यवहार कैसा करता है, जो सामाजिक व्यवहार है उसका, कि वो अगर जो है मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जो है भौतिक दृष्टि से मतलब फिजिकली जो है काफी स्ट्रांग है, और वो जो है समाज में जो है जाके किसी की मदद करता है अपने जो भौतिक उसका जो शरीर था इसके द्वारा, ठीक है, या किसी को जो है वो नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, इन दोनों के द्वारा जो है चीजें देखी जाएंगी। अगर मदद करेगा तो वो जो है यहाँ का पॉइंट खत्म हो गया। एक मिनट, हाँ, अब यहाँ पे हम देखेंगे अगर वही व्यक्ति किसी की मदद करेगा तो वो सहयोगी कहा जाएगा, ठीक है। मतलब उसकी सहयोग की भावना जो है समाज के काम आएगी, और यहाँ पे जो है वो जब आएगा तो नुकसान जब कर रहा होगा तो उसकी वजह से लोगों को जो है समाज में संघर्ष करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये दो प्रक्रियाएं जो है आपको देखने को मिल जाती हैं। और मनुष्य जो है जब से उसका जन्म हुआ है, या यूं कहें जब से पृथ्वी बनी है, जब से मनुष्य का अस्तित्व आया है, तो ये दो प्रक्रियाएं जो हैं चली आई हैं, और ये स्वभाव ही था उसका, जिसने जो है अपने बुद्धि विवेक के दम पे जो है प्राकृतिक घटनाओं को समझने का और उन पे नियंत्रण करने का प्रयास किया। और जहां तक उसने प्रयास किया तो उसको इसमें सफलता मिली, क्योंकि उसको ये समझ में आ गया जो प्राकृतिक घटनाएं हैं ये सारे जो है उसका वो निष्पक्ष दर्शक बन के उसको देखता रहा और उनसे उसने सीखा। अब इन्हीं सब चीजों को जो है देखा उसने, उतना ही नहीं जो अपने सामाजिक जो परिवेश था उसका निरीक्षण मतलब सुपरविजन किया, और उनसे उत्पन्न जो समस्याएं हुई उनको भी समझने का प्रयास किया। और चूंकि प्रारंभिक चरण था, उस समय आदिमानव जैसा उसका जीवन था, तो उस समय जो है व्यक्ति अपनी समस्याओं के लिए अलग अलग से उसने जो है विभिन्न पक्षों का जो है एक समाज करना करके उसके अलग अलग पक्षों का अध्ययन करना चालू कर दिया, ठीक है। अब जैसे कि अपने पूर्वजों के नाम अगर उसने जो है ज्यादा अच्छे ढंग से याद किए तो उसको इतिहास कह दिया गया। फिर ये हुआ कि हम लोग मिलजुल के जो है एक एकता पूर्वक काम करते हैं और हम किसी एक व्यक्ति विशेष की बात मानते हैं, तो यहाँ पे जो है उसको जो है अर्थव्यवस्था वाले जो है लक्षण मिले। फिर जो दूसरा वाली व्यवस्था थी उसमें उसको राजनीति वाले जो है लक्षण मिले, ठीक है। और धीरे धीरे जो है वो जो है अगल बगल के अपने मानवों को देखा, तो उसने देखा कि कोई मानव जो मानव शास्त्री बनने की कोशिश किया, मानव विज्ञान की अगर उसने चीजें समझने की कोशिश की, तो उसने देखा कि कोई मानव छोटा कोई मानव बड़ा है। और इतना ही नहीं, ये जो मानव को देख के उसको ये जानने लग गया कि इस व्यक्ति के पास हम जाएंगे तो ये हमारे लिए जो है लाभदायक होगा या हानिकारक होगा। तो उसके साथ ही साथ जो है उसके मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण भी उसके अंदर जो है देखने को मिला, ठीक है। तो मनोविज्ञानी भी वो जो है मानव जो है बनने लग गया, मानव शास्त्री बना, फिर मानव वैज्ञानिक भी बनने लग गया, ठीक। और ये सारी चीजें जो हैं देखेंगे कि मनुष्य जो है जब अपना जीवन यापन चालू किया समाज में, तो ये जो
जो विषय उसने अलग अलग ढंग से ये जो चुने, ये कहीं ना कहीं जाके मानव से संबंधित थे, और ये जो है एक समाज में थे, तो ये समाज शास्त्र के अध्ययन में जो है ये कायम आए। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? नो सर। ओके ओके। और यहाँ पे जो है, चूंकि मनुष्य जो था उसका अपना सभी का अलग अलग मनोविज्ञान था, अलग अलग प्रकार के वो जो है उसका फिजिकल स्ट्रक्चर था, तो किसी भी जो विशिष्ट पक्ष को जो है उसने समझने की जो कोशिश की, उनको अपने ध्यान में केंद्रित रख के उस पक्ष का जो है अध्ययन किया, और उसके विरोधीकृत जो अध्ययन भी होता है। जैसे कि हम जो है अगर कोई चीज सीख रहे होते हैं, तो जो हम सीख रहे होते हैं तो हमारे अंदर एक गुण ये होता है कि हम उस चीज को सीखने के अलावा हम अपने जो है विजन्स जो है वो भी देते हैं। तो ये जो विरोधीकृत अध्ययन भी प्रस्तुत करना जो है, ये मानव की एक जो है सर्वमान्य क्या बोलते हैं, विकृति भी अगर कहें तो भी चलेगा, और एक उसका जो है लक्षण भी बोले मानव का, कि वो सीखने के साथ साथ में जो है अगर वो सीख गया है तो अपने तर्क के द्वारा, ठीक है, सीखी हुई वस्तुओं में अपने जो नए विचार हैं उनको प्रस्तुत करके तर्क के द्वारा उनको बताता है कि इसको हम अगर सुधार करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मानव इतिहास में जो है कई सारी जो घटनाएं हुई, सारा कुछ हुआ, तो उसमें उसने बताया कि अगर हम इतिहास की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे केवल हमारे परिवार के इतिहास की बात नहीं होगी, साथ ही साथ जो है इसमें हमारे आस पड़ोस के लोगों के इतिहास की भी बात होगी। और इसी तरह से जो है अगर हम देखें तो अर्थशास्त्र में जो है केवल धन के उत्पादन उपभोग से संबंधित जो गतिविधियां जो अध्ययन की जाती हैं, ठीक है, तो ठीक वैसे ही जो है राजनीति में जो राजनीतिक गतिविधियों का और उनके संस्थाओं का भी वर्णन देखने को मिलता है। मनोविज्ञान जो है मानव आचरण कैसा हो रहा है उसके जो विभिन्न स्रोत हैं उनके बारे में जो है जानकारी मिलती है। और मानव विज्ञान जो है एंथ्रोपोलॉजी, उसमें जो आदिम काल से आधुनिक काल तक के मानवीय सभ्यताओं के बारे में जो है हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं समाज के लोगों को प्रभावित भी करती हैं, और साथ ही साथ जो है व्यक्ति इनका अलग अलग विषयों के रूप में अध्ययन भी करता है। और जब समाज की बात आ जाती है तो ये समाज में जो है ये चीज होती है, लेकिन जैसे समाज बोल देते हैं तो उसमें ये सारा कुछ जो इंक्लूडेड रह जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है एक उस समय के जो मानव विज्ञानी थे या समाजशास्त्री थे या दार्शनिक विशेष थे, तो उनको लगा कि हर एक समस्या के लिए जो है वही अलग अलग चीजें हैं। अर्थशास्त्र आर्थिक गतिविधियों के लिए अर्थशास्त्र हो गया, मानव संबंधी जो सभ्यताओं के अध्ययन के लिए मानव विज्ञान हो गया, मनोविज्ञान हो गया, अर्थशास्त्र हो गया। तो ऐसे में जो है उनको लगा कि एक सामान्य विज्ञान ऐसा होना चाहिए जो केवल और केवल सामाजिक जो अध्ययन या मतलब एक सामान्य विज्ञान की तरह प्रस्तुत कर सके, हम उसको जो है आगे बता सकें, उसमें जो विभिन्न प्रकार के अध्ययन कर सकें और उनको जो है विभिन्न अवसरों पे हम प्रूव भी कर सकें। तो ऐसे में जो है उसको एक आवश्यकता महसूस हुई कि ऐसा जो है समाज का एक समग्र अध्ययन करने वाला भी विषय हो। तो मानव ज्ञान की अन्य शाखाओं के समतुल्य उसने जो है इस सामाजिक व्यवहार के जो पूर्ण चित्र को प्रस्तुत करने वाला एक समाजशास्त्र नामक विषय जो तैयार किया। और सीधी सी बात है, जो समाजशास्त्र है ये सिंथेटिक जो डिसिप्लिन है, जिसमें जो है अलग अलग जो डिसिप्लिन्स हैं उनके दृष्टिकोणों को, जो इंटरडिसिप्लिनरी जो दृष्टिकोण हैं उनको जो है ये देखा जाता है। और कहीं ना कहीं एक कोशिश ये की जाती है कि इनसे उन चीजों का अध्ययन किया जाए जो विशेषीकृत अध्ययन की बात करते हैं, तो उनका अध्ययन किया जाए जिसकी वजह से हमें जो है समाज का एक जो विषय जो जिसका अध्ययन करना है वो हो सके। ठीक है, समाजशास्त्री के रूप में जो है सामाजिक संबंधों को जो है कई लोग जो है इसलिए उनको क्या बोलते हैं
आकर्षक वो इसलिए नहीं लगता है कि उनको लगता है कि अरे इसमें कई सारी चीजें जो हैं धर्म का, कला का, ये सारा कुछ तो अलग अलग हम ऐसे ही पढ़ सकते थे, इसमें पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें सामाजिक संबंधों को बनाए रखने के लिए इन सबको जो है भी इसमें शामिल किया गया। और धीरे धीरे जो है देखा गया कि समाजशास्त्र जो है अलग अलग समस्याओं को अपने अंदर जो लेके हल करने की कोशिश करने लग रहा है। तो इन सबको जो है मतलब ये क्या बोलते हैं, भानुमति का पिटारा ना बन जाए, उन सबको जो है अलग करने के लिए इस समाजशास्त्र की जो है रचना की गई। ठीक, तो यहाँ तक कोई डाउट हो रहा हो तो बताइए कि ये जो है समाजशास्त्र दीदी पूर्णतः जो है नहीं अपने सर, रूप कोई में, डाउट नहीं है। अपने रूप में ये बिल्कुल सामाजिक है, और इसमें जो है अन्य सामाजिक विज्ञानों से इसका रूप जो है वो अलग है। अगर हम आज जो है समाज शास्त्र लिख दें, ठीक है, तो यहाँ पे जो है सबको पता चल जाएगा कि ये जो है इकोनॉमी जो है, ठीक है, उससे अलग है। ठीक है, ज्योग्राफी से अलग है, फिर जो पॉलिटिकल साइंस से पॉलिटी से अलग है, और साथ ही साथ जो है साइकोलॉजी जो है, ठीक है, साइकोलॉजी से भी ये जो है अलग है। तो ये सारी चीजें जो हैं सामाजिक संबंधों के अध्ययन का जो विशेष कार्य है वो समाजशास्त्र का कार्य है। अब इनमें कई सारी परिभाषाएं दे दी गई हैं, तो परिभाषाएं जो है बताने की आवश्यकता नहीं है, चीजें पहले आपको बताई हुई हैं। एक दो परिभाषाएं जो हैं जैसे कि गिन्सबर्ग वाली ही थी कि समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं एवं अंतः संबंधों का, उनकी दिशाओं एवं परिणामों का अध्ययन मात्र है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद जो है एक सबसे छोटी परिभाषा जो है आती है यंग की है कि मानव जो समाजशास्त्र है सामाजिक जीवन की संरचना का वैज्ञानिक अध्ययन है। उसके बाद जो है यंग और मैक का ये परिभाषा था। यंग की परिभाषा जो है समाजशास्त्र समूहों में मनुष्य के व्यवहार का वर्णन करता है। तो ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, और इन जब परिभाषाओं पे जो है हम मतलब जब एक बार पढ़ लेते हैं तो हमें ये समझ में आ जाता है कि समाजशास्त्र जो है नंबर एक, ये समाज का विज्ञान है। दूसरी बात, ये सामाजिक संबंधों का विज्ञान है। विज्ञान या शास्त्र मतलब जो भी आप लिखना चाहें या विषय लिखना चाहें। और तीसरा जो है मानव समूहों में मानव व्यवहार के अध्ययन का मतलब विज्ञान है। ठीक है, और साथ ही साथ जो है चौथा जो है सामाजिक क्रिया। ठीक है, सामाजिक क्रिया का अध्ययन। ठीक है, ये चीज है। और मानवीय संबंधों का जो स्वरूप है, मानवीय संबंधों का स्वरूप। ठीक है, तो इन जो है 5 चीजों को ये समझा देता है कि समाजशास्त्र है क्या। और एक जो है छठी चीज है कि सामाजिक व्यवस्था। ठीक है, सामाजिक समूहों या सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन। ये इतनी चीजें जो हैं इससे
की जाती हैं। ठीक है, तो ये जो परिभाषाएं जब देखते हैं तो वहां से ये 6 निष्कर्ष जो आराम से निकल के आते हैं, और इन्हीं के दम पे जो है हम कह सकते हैं कि सामाजिक जीवन के विभिन्न स्वरूप जो हैं, राजनीतिक, आर्थिक, ये केवल सामाजिक संबंधों के जो हैं छोटे छोटे रूप हैं, जो कि अभिव्यक्ति के रूप में जो है देखे जाते हैं, और सामाजिक प्रक्रिया का जो पूरा पूरा अध्ययन है वो केवल समाजशास्त्र के द्वारा ही जो है संभव हो सकता है, क्योंकि सामाजिक प्रक्रियाओं का आधार जो होता है वो मानवीय संबंध होते हैं। ठीक है, और इनके बिना जो है आप किसी समाज में गए हुए उनके जो सामाजिक क्रियाएं हैं उनको नहीं जान सकते। ठीक, तो ये सारी चीजें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये आपके जो है इसमें एज ए नोट्स जो है ना ये अभी उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, अगर रिकॉर्डिंग ऑन है तो रिकॉर्डिंग के साथ साथ में ये चीजें मतलब वहां पे अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, जी और सर, जी सर। बाकी आपकी किताबों में वो चीज है ही है। अब दिक्कत जो है यहाँ तक की जो है समाजशास्त्र है क्या, वो परिभाषा वगैरह से जो है एक क्वेश्चन जो आपका जो है क्लियर हो जाता है। ठीक है, जी सर। यहाँ पे ये इतनी चीज जो है क्लियर हो जाती है कि 100 to 100 वर्ड्स वाली जो बात थी वो उसमें जो है आपका एक आंसर्स का जो जितनी चीजें लिखनी है वो चीजें जो है आपकी कंप्लीट हो जाती। पहला जो था इंट्रोडक्शन था। ठीक है, फिर दूसरी चीज जो है ये इसकी जो टर्म्स कैसे बने हुए हैं इसके। फिर तीसरा जो है हमने ये लिया था कि ये इवॉल्व कैसे हुआ। ठीक है, और चौथा जो है इसमें हमने जो डेफिनेशन लिया। ठीक है, डेफिनेशन लेके उसके बाद जो है फिफ्थ में जो है इसको कंक्लूड कर दिया कि ये ऐसी ऐसी चीजें थी। ये आपका एक आंसर का स्ट्रक्चर जो है तैयार हो गया। ठीक है, तो कल जो है आप जब इसको लिखेंगे, ठीक है, जो भी आपको समय मिले तो ये इन चीजों को ध्यान देते हुए आप इस आंसर्स को लिखेंगे। क्लियर? जी सर, अराउंड सर कितने वर्ड्स होने चाहिए? 200 वर्ड्स में सर? 200 वर्ड्स जो है देखो, मैं ये कहूंगा कि आप जो है कम से कम कोशिश 300 वर्ड्स का करिए, क्योंकि जब जी एग्जामिनेशन सर। हॉल में जब आप पहुंचोगे ना तो वो 300 वर्ड्स जो आपको याद होंगे ना वो अपने आप शॉर्ट होके जो सही ढंग से, ठीक है, वो 200 के तकरीबन पहुंच जाते हैं। ठीक है, और जो विशेषता है, ठीक है, 300 लिखने वाली, तो ये आपकी प्रैक्टिस में बनी रहती है, और ये आगे जो है जैसे निबंध वगैरह है वहां पे वो कर जाती है। ठीक है, तो जी ये सर। मुझे नहीं लगता है कि मैंने जो है 200 से ज्यादा कुछ वर्ड्स मतलब जो है आपको यहाँ लिखने का जो भी बताया है वो उतने में जी आ सर। जाएगा, और जब आप इसको क्लियर करोगे तो आप क्लियर हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो ओके सर। इतना हो गया है। और कल जैसे कि एक इसका बचता है ना, समाजशास्त्र के क्षेत्र क्या होते हैं। ठीक है, तो उनकी बात है, और एक समाजशास्त्र के जो है कई सारे जो चीजें पहले बताई हुई थी। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड जी एक क्वेश्चन और बनता है, तो हम समाजशास्त्र के क्षेत्र की बात करें कि समाजशास्त्र के जो फील्ड्स हैं उनकी बात करें, तो यहाँ पे इससे आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे हम समाजशास्त्र के क्षेत्र, ठीक है, तो मतलब अगर आ जाता है कि समाजशास्त्र के क्षेत्रों का वर्णन करें, तो चूंकि समाजशास्त्र का क्षेत्र बहुत ही ज्यादा व्यापक है, ठीक है, और इसको जो है अलग अलग पार्ट्स में जो है तोड़ना पड़ता है। तो सबसे पहले जो है इसकी अपनी खुद की जो है सोशल, जो सोशियो लॉजिकल थ्योरी, ठीक है, इसको लेके कि ये इसके अपने जो है विभिन्न जो डेफिनेशंस हैं, दो तीन डेफिनेशंस का, ठीक है, उनको लेके, और समाजशास्त्रीय अवधारणाएं लेके, नियम और उनके जो है जनरलाइजेशंस उनको लिखा जाएगा। फिर एक आया इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, तो
हिस्टोरिकल जो है, ये सोशियोलॉजी जो है वो क्या है? ठीक है, तो हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी का मतलब है कि जो इसकी जो है मदर जो इंस्टीट्यूशन थी, ठीक है, वो क्या थी, और जो वर्तमान की जो हैं, जो आज की करंट की, ठीक है, वो इंस्टीट्यूशंस क्या हैं। तो इन दोनों का जो है अध्ययन किया जाता है, ये इसके क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, फिर बात आती है सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली। यहाँ पे जो है सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली का मतलब कि हमारा और आपका जो परिवार है, ठीक है, ये किस प्रकार से जो है इसमें जो है सोशियोलॉजी में आता है। तो इसमें क्या होगा, कोई भी परिवार है, ये चीजें आपको पढ़ाई हुई हैं। तो ये परिवार में जो है जब बर्थ होगा किसी का, फिर बर्थ से जो है उसका जो है बायोलॉजिकल जो है अपब्रिंगिंग होगी, वो बड़ा होगा, उसका जैविक विकास होगा, ठीक है, बायोलॉजिकल अपग्रेडेशन कह सकते हो उसको, उसका विकास हो, ग्रोथ हो, ये होगा। और साथ ही साथ जो है उनके कार्य प्रकार, स्वरूप और समस्याएं जो हैं, जो हम लोगों ने पहले पढ़ी हुई है कि एक परिवार बनता है, परिवार में जो है शादी होती, विवाह होता है, ठीक है, और साथ ही साथ जो है एक चीज इसमें ये आ जाती है कि अगर मैरिज हुई तो उनका तलाक भी होता है, विभिन्न प्रकार के विवाहों का स्वरूप क्या है, उन सब की हम जो है बात करेंगे। ठीक है, तो ये उसमें लिखा जाएगा समाजशास्त्र के क्षेत्रों में। अब मानवीय जो है सांख्यिकी जो है, ये थोड़ा सा ये जो है डेमोग्राफी जो है, ये भूगोल का सब्जेक्ट हो जाता है। और इसके बिना जो है, भाई देखिए आप इसको इस ढंग से समझिए कि कोई भी जो है भौगोलिक जगह है, ठीक है, कुछ लोग यहाँ रह रहे हैं, कुछ लोग यहाँ रह रहे हैं। अब यहाँ के लोगों का जो है आचार विचार अलग होगा, ठीक है, यहाँ के लोगों का अलग होगा, इनके अपने धर्म होंगे, इनका अपना जो है मानने जानने का जो है ढंग होगा, ठीक है, और इसमें जो है जनसंख्या होगी, और जनसंख्या जो है किस प्रकार से मतलब होती है। मान लीजिए कि ये ठंडा प्रदेश है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है जनसंख्या थोड़ी सी कम होगी। अगर ये गर्म प्रदेश है तो यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, पॉपुलेशन डेंस होगी, है। तो जो मनुष्य जो है बहुत ज्यादा डेंसर पॉपुलेशन में होगा, तो उसकी आर्थिक गतिविधियां जो हैं वो थोड़ी कमजोर होंगी। यहाँ पे जो आदमी काम कर रहा होगा उसका ज्यादा धन होगा, यहाँ कम होगा, कम धन वाला जो है अपनी आवश्यकताओं पूरा नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे जो लोगों का संघर्ष भी ज्यादा देखा जाएगा। तो ये भौगोलिक तत्वों के प्रभावों का अध्ययन भी जो है डेमोग्राफी के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है, अब जो समुदाय का है, अब यहाँ मान लीजिए कि कहीं पे रह रहे थे, छोटे छोटे अपने समुदाय बनाए हुए थे, तो ये समुदायों का जो है, ठीक है, अब मान लीजिए कि ये जो है ग्रामीण हैं, ठीक है, ये शहरी हैं, ये ढेर सारे ग्रामीण, इनके सबके अलग अलग जो है, जो ग्रामीण लोग होंगे उनका अपना एक अलग सोचने समझने की शक्ति होती है, उनका समाज अलग होता है। जो सिटी वाले होते हैं उनकी अपेक्षा वो उतने ज्यादा मॉडर्न नहीं होते हैं, और ये मॉडर्न होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दो तरह का जो समुदाय देखा जाता है, तो इसमें केवल नगरीय समुदाय और ग्रामीण समुदाय, इन दोनों के जो अपने अपने समाज शास्त्र हैं उनका अध्ययन होता है, ठीक है। तो ये पांचवा भाग जो है ये कम्युनिटी से संबंधित है, ठीक है, कि ये जो है दो तरह का जो है, एक रूरल और एक अर्बन। तो ये जो है इनका जो सोशियोलॉजी है वो कैसा चलता है उसकी बात होगी। क्लियर? और जी इसमें सर। ज्यादा कुछ हमें लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। अब एक बात ये आती है कि ये तो सारा कुछ इन जनरल चीजें हो गई, ये सारी की सारी इन जनरल हो गई।
एक सबसे बड़ी विशेषता ये आती है कि एक स्पेशल सोशियोलॉजी होती है, और ये स्पेशल सोशियोलॉजी जो है किन चीज़ों को डील करती है। जैसे कि मान लीजिए कि हम आप जो है पढ़े लिखे हो गए, तो यहाँ पे जो है एक एजुकेशन साइकोलॉजी सोशियोलॉजी बन जाएगी। फिर पता लगा कि अरे आप भी हिंदू हो, हम भी हिंदू हैं, चलो भाई यहाँ पे जो है ये हमारी जो है क्या बोलते हैं, रिलीजन वाली सोशियोलॉजी बन जाएगी। ठीक है। फिर पता लगा अरे आप भी जो है 5 लाख रुपए महीने कमाते हो, हम भी कमाते हैं, तो पता लगा यहाँ पे जो है इकोनॉमी वाली जो है सोशियोलॉजी बन जाएगी। फिर पता लगा अरे आप भी जो है भाजपाई हो, हम भी भाजपाई हैं, तो यहाँ पे जो है ये पॉलिटिकल सोशियोलॉजी बन जाएगी। ठीक है। तो ये इस ढंग की चीजें जो है बन जाएंगी। फिर पता लगा कि अरे आपने लॉ भी किया हुआ है, अच्छा मैंने भी लॉ किया हुआ है, तो पता लगा जो सारे जो है लॉ वाले लोग हैं, ठीक है, उनका जो है अपना एक सोशोलॉजी बन गया जो वकीलों के पास दिखाई देता है। तो ऐसे ही जो है जितने भी आपको जो समाज के जो विभिन्न समुदाय दिखाई देते हैं, सेना दिखाई देती है, हॉस्पिटल दिखाई देते हैं, हाँ, और कोई कलाकार दिखाई देता है, हॉलीवुड बॉलीवुड दिखाई देता है, लोग जो कलाकार दिखाई देते हैं, इन सब का जो है भी अपना एक छोटा मोटा समाज बन जाता है। और इतना ही नहीं, आप जो है सिविल सर्वेंट बनेंगे तो इनका जो है लोकशाही जो है उनका भी एक समाज, नौकरशाही का, ब्यूरोक्रेट्स का जो है अपना समाज बन जाता है। और इतना ही नहीं, पता लगा कि अरे ढेर सारी जो है लड़कियां लड़कियां हैं, तो उनका एक गर्ल्स ग्रुप जो है बन गया, तो उनकी गर्ल्स साइकोलॉजी या लिंग के आधार पे जो है एक ठीक समाज है शास्त्र सर। बन जाएगा। तो इस ढंग से जो है ये माना गया है कि यहाँ पे जो है इवॉल्वमेंट जो है, इवॉल्व होने की जो क्षमता है सोशियोलॉजी में अन्य विज्ञानों की अपेक्षा, अन्य सामाजिक विज्ञानों की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं आपके समाजशास्त्र के क्षेत्रों में आ जाती हैं, कि ये यहीं पे जो है 5 पे नहीं रुक जाती है, ये जो है जो स्पेशल जो है, ठीक है, एक मिनट, जो स्पेशल चीजें जो हैं, मतलब हमारा जो सोशियोलॉजी जो है कुछ स्पेशल करेगा, तो स्पेशल सोशियो लॉजी के रूप में ये सारी चीजें जो भी आपको देखने को मिलेंगी, और ये चीजें यहीं नहीं रुक जाएंगी, ये आगे की तरफ जो है बढ़ती जाएंगी। कल की डेट में हो सकता है कि अच्छा जियो जियो समाज कहाँ पे है, फेसबुक यूजर समाज कहाँ पे है, तो इस ढंग की चीजें भी आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत? नहीं सर। ठीक, ये चीज हो गई। जी सर। और कल जो है और भी चीजें आपको बता देंगे। ये इतना तक मतलब जो है माना गया है, इसके बाद जो समुदाय की बात आएगी तो वो जो है आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है। तो कुछ ही दिनों में जी जो है ये आपका जो पेपर 1 के जो अलग अलग जो स्टेप्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। जी और सर। क्योंकि अभी आप लोगों को छुट्टियां भी चल रही होंगी, यूनिवर्सिटी वगैरह तो बंद होंगे, जी सर। है ना? तो वही है, जी अपना सर भी ऑफ बंद। चल रहा है। तो अब अगर बीच में मतलब पढ़ना हो जैसे मॉर्निंग आवर्स में, तो भी आप बता दोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। सर तो कोई मुझे दिक्कत नहीं, मॉर्निंग में है तो ज्यादा बेटर है। हाँ, क्योंकि हमारे लिए भी सही हो जाएगा। अब वो बुढ़ापे का शरीर है, तो सामने आते आते जो है वो शरीर भी उतना मतलब अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाता है। हाँ, गर्मियों में तो ठीक है, जी सर। जाड़ों में जो है वो जहाँ भी जो है थोड़ा सा भी खुला रह जाएगा वहां से जो ठंड लगनी चालू हो जाती है। जी बिल्कुल सर। तो सर देखिए, तो सर अगर मॉर्निंग में हो जाता है बेटर, सर टाइमिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो वही है, एक बार कल का हम देख लेंगे। कल तो फिलहाल शाम को ही क्लास करेंगे, कल का एक डे शेड्यूल देख लेंगे कि मनु का भी जो एग्जाम वगैरह रहता है ना, तो वो जी पता सर। लगा उसके साथ हमें बैठना पड़ेगा। ठीक है। जी अब सर। स्कूल बंद हो गए तो उनका ऑनलाइन एग्जाम चालू हो गया, नहीं तो ऑफलाइन था, स्कूल में छोड़ आते थे, डे बाद ले आते थे। तो वो जी चीजें सर। हैं। चलिए, हम लोग फिर कल मिलेंगे, और इसको जो जी है सर। ये आपका जो रिकॉर्डिंग जो है अवेलेबल है, और आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है। और जी ये सर। जो है नोट्स भी आपका बन जाएगा। ठीक है।
अब रिकॉर्डिंग आजकल पता नहीं क्या होने लग गया है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो ये 30-40 मिनट की जो रिकॉर्डिंग वो भी मिल जाएगी। ओके, गुड डे, सी यू, बाय, गुड नाइट।